लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। सेलिंग इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, चाहे आप ओरिफ्लेम में वर्क कर रहे हैं कहीं भी, लेकिन बिज़नेस के अंदर या किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हर पर्सन जो है वो मेहनत कर रहा होता है। अगर देखें बिजनेसमैन की तरफ देखें तो वो अपनी प्रोडक्ट को ही सेल कर रहा होता है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से अगले बंदे के सामने प्रेजेंट कर रहा होता है कि अगला बंदा लेने के लिए एग्री हो जाता है। अगर आप भी किसी मार्केटिंग वाले बिज़नेस में एंटर हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस चीज़ के बारे में श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है क्या आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज है, उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज है। सेम एज इट इज़ अगर हम देखें प्रोफेशनल्स की तरफ तो वो भी अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर रहे होते हैं। अगर हम किसी स्टार्टर की बात करें तो वो अपने आइडिया सेल आउट कर रहा होता है कि वो दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। तो जब आप किसी ऐसे बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं जिसके अंदर सेलिंग है तो उससे भागें ना, बल्कि ये एक स्किल है, इसको सीखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि डिजिटल स्किल या मार्केटिंग स्किल ही आजकल चल रही है जो आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। दूसरों के साथ आपके रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सोशल सर्कल आपका बढ़ता है, और ये जस्ट बातों से नहीं बढ़ेगा बल्कि आपको इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना होगी। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे वो एक्टर है वो भी अपनी एक्टिंग स्किल को सेल आउट कर रहा होता है, लेकिन हम लोग बहुत उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यही मतलब है कि हम जब उसकी एक्टिंग स्किल्स को एंजॉय कर रहे हैं तो रिवर्स में उसको उसकी इनकम मिल रही है। तो अब क्या ही अच्छा है कि हमें इस सारे सिनेरियो की समझ आ गई है, हम अपनी प्रोडक्ट को अब सेल करना स्टार्ट करें। और सेलिंग में जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। आप जब भी जिस भी कस्टमर के साथ बात कर रहे हो, चाहे वो आपकी फैमिली फ्रेंड हो, कज़न हो, जो भी, आपका सबसे पहला काम ये होता है उसके साथ ट्रस्ट डेवलप करना। खुद को एक ब्यूटी कंसल्टेंट समझे, नॉट अ सेलर। उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुने, क्योंकि आपने कोई भी, अगर हम ओरिफ्लेम बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्किन केयर, हेयर केयर, कॉस्मेटिक, फ्रेग्रेंसेस वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, तो रिलेशनशिप बनाना सबसे पहला और फॉरमोस्ट रूल है। क्योंकि देखें, आप उसके बारे में जो भी उससे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं आपने उसको एग्जामिन करना है। इसके 3 स्टेप्स हैं इस ऑपरेशंस के। पहले आपने एग्जामिन करना है, देन आपने डायग्नोज करना है, फिर आपने उस से पूछना है कि आप पहले कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहे हैं, या आपको ये जो प्रॉब्लम थी आपने उसके कोई ना कोई ट्रीटमेंट पहले से लिया। इन 3-4 क्वेश्चंस के बाद आपने उनको सुनना है कि वो अपने बारे में क्या कहती हैं, अपनी स्किन के बारे में क्या कहती हैं, या अगर वो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स ले रही हैं तो वो उसके बारे में आपको क्या बताती हैं कि वो क्या यूज़ करती रही हैं, उन्हें क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे 80% अगले बंदे को सुनना होता है, उसकी बात को अंडरस्टैंड करना होता है, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है। तो फिर हमने इस चीज़ को जज करना होता है कि क्या उसके नीड की प्रोडक्ट है हमारे पास, क्या वो ऐसा कस्टमर है जो अर्जेंट बेसिस पे हमसे प्रोडक्ट ले लेगा, या जस्ट वो नॉलेज लेके बाद में कहेगा कि चले मैं बाद में लूँगा, या बस ठीक है। क्योंकि उसने सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट्स की लुक को देखना होता है, फिर अपने बजट को देखेगा, वो फिर आपकी परफॉर्मेंस को देखेगा आपकी प्रोडक्ट की, कि आपकी प्रोडक्ट क्या काम कर रही है, मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और फिर वो उसके बारे में, सेफ्टी के बारे में सोचेगा कि क्या मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगा तो क्या ये मुझे बेनिफिट देगी। इन सारे पॉइंट्स को उसके दिमाग में वो उस टाइम चल रहे होते हैं, उसने इसको क्लियर करना होता है। सो आपने रिलेशन बिल्ड करने के दौरान आपने बहुत कम बोलना है और अगले बंदे को बहुत ज़्यादा सुनना है। ऑनलाइन बिज़नेस जो है बहुत सारे लोग बहुत शौक से ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जब उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग या सेलिंग के बारे में बताया जाता है तो वो उससे भागना शुरू कर देते हैं। ये मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर मैं अपने टाइटल्स जो हैं 1 बाय 1 शो करा रही हूँ। तो ये है कि अगर आप स्टिकी होके वर्क करते हैं तो प्रोडक्ट सेल करना भी मुश्किल टास्क नहीं है, और किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस में टीम हायरिंग करना भी मुश्किल टास्क नहीं है। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पे सिखाया जा रहा होता है, अगर आप ओरिफ्लेम के किसी भी कंसल्टेंट के साथ रब्ता कर लेते हैं तो अभी ज्वाइनिंग करें और हर चीज़ का नॉलेज लें जो आप लेना चाह रही हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रही हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।